चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ होम साइंस। सब्जेक्ट है आपका होम साइंस और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सेट आपका ये 6 है। मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट से कि आप लोग जो है सेट जो है 1 से लेके 5 तक का अध्ययन कर लें, क्योंकि एग्जाम में इस सेट से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो सारे सेट का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हूँ दे दूंगा। आप वहां से जा सकते हैं और वहां से सारे सेट को कवर कर सकते हैं। अगर सभी सेट देख लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है काफी बेहतर जाएगा। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने मॉडल सेट जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था उसका भी मैंने लिंक मैं डाल दूंगा। और आपके जो एग्जाम हुए थे सेंटअप की, उन सेंटअप के क्वेश्चंस को इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है कि 90 प्लस स्कोर आप 100% कर लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 90% जो है आप, हो सकता है कि 90 क्या 100% आप जो है क्या ऑब्जेक्टिव में कर लें, लेकिन फिर भी मैं 10% अपने रिजर्व करके चलता हूं। अगर सब्जेक्टिव की बात आ जाए तो सब्जेक्टिव वहीं से पूछा जाएगा जहां से ऑब्जेक्टिव को उठाया जा रहा है। तो समय अगर बच जाता है तो मैं सब्जेक्टिव भी आपके सामने में लाऊंगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। और देखिए आपके पास जो है 10 से 15 सेकेंड होंगे क्वेश्चंस के आंसर देने में। अगर आप लोग क्वेश्चंस का आंसर भी देते जाए तो काफी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चंस नंबर आएंगे आपको कुछ सेकंड दिया जाएगा, ताकि मैं जब तक पढ़ूं तब तक आप वहां से क्या करें, रिप्लाई भी दे सकते हैं कि किस क्वेश्चंस का कौन सा होगा और अपना आंसर को भी मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बेहतरीन रूप से जो है तैयारी करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन से बोलता हूँ। काफी स्टूडेंट ने यहाँ तक में क्वेश्चन का जवाब भी दे दिए होंगे। चलिए मैं पहला क्वेश्चन से पढ़ता हूँ। कहता है किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? सिलवट अवरोधक, ये तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। रंग कैसा है ये भी देखना है और धोने में ये आसानी है ये भी देखना है। कोमलता को नहीं देखा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। कहता है कीड़े से बनने वाला रेशा है रेशम, ऊन, नायलॉन या फिर रियॉन। तो कीड़े से जो बनता है ये हो जाएगा आपका रेशम। राइट आंसर हो जाएगा रेशम से ही, रेशम जो है कीड़े से बनता है। नेक्स्ट है वैसा रेशा जो मजबूत एवं रस्सियों बनाने के काम में आता है, सूती, रेयॉन, रेशम या फिर नायलॉन। तो मजबूत एवं रस्सी बनाने के काम में नायलॉन का आता है, ये काफी मजबूत होता है। आप लोग घर में आसपास में प्रयोग भी होते देखे होंगे। नेक्स्ट है ऊन के रेशों में होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सभी होता है। तो देखिए ऊन के रेशों में ये सब के सब मौजूद होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसी के कारण जो है क्या होता है कि ऊन के रेशों के कारण हम लोग को ठंड क्या होता है कि कमी होती है, मतलब कम लगता है इन्हीं सब के प्रेजेंट के कारण। नेक्स्ट है किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? पशुओं के बाल से, कीड़े से, पेड़ से या फिर कपास के पौधे से होता है? तो आपको मैं बता दूं कपास के पौधे से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के वस्त्र किस रंग के होने चाहिए? काला रंग का, सफेद रंग का, गहरा रंग का या फिर चमकदार रंग का होना चाहिए? तो देखिए बच्चों का अगर वस्त्र आप लोग खरीदने जाते हैं तो आपको गहरे रंग का लेना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? मतलब कि जो बच्चे अभी जन्म लिए हैं अगर उनको कपड़ा पहनाया जाए तो क्या तरीका होना चाहिए? देखिए ये सब आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होम साइंस है, घर से रिलेटेड है। जितने भी साइंस से घर की बातें हैं उनकी जानना जरूरी है। तो पहला आगे से खोलना, पीछे से खोलना, ऊपर से खोलना, नीचे से खोलना। तो देखिए आगे से अगर खोलने वाला अगर मिल जाता है तो काफी ये आसान भी होता है, सुविधाजनक भी होता है, बच्चों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट है वृद्धा अवस्था में परिधान पहनने तथा रख रखाव में कैसी होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए या फिर सभी होने चाहिए? सुगम होनी चाहिए। सुगम एक प्रकार का आरामदायक है, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगी, कठोरता इसमें अनुभव नहीं होती है। वृद्धा अवस्था में जो है कठोर वगैरह चीज पसंद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशम के नाम से किन्हें जाना जाता है? नायलॉन, रेशम, टेलीकॉटन या फिर रियोन को? तो कृत्रिम रेशम के रूप में रियोन को जाना जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है कौन सबसे कोमल तंतु है? सिंथेटिक है, रेशम है,
या फिर सूती है या फिर ऊनी है। कोमल तंतु आपका कौन सा हो जाएगा, सूती हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कपड़े के किस्म पर, कपड़े की सिलाई पर, शैली एवं फैशन पर, सभी पर। देखिए आप अगर कपड़े खरीदने जाते हैं तो ये सभी का सभी को ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक तंतु कौन है, तो प्राकृतिक तंतु सूती है, ये सबको पता है, ये सब प्राकृतिक नहीं, ये सब कृत्रिम है। नेक्स्ट है शिशु वस्त्र में बंधक क्या होते हैं, बटन एवं जीप होते हैं, लेस होता है, कढ़ाई पोशाक होता है, या फिर सिलाई होता है। बटन एवं जीप होते हैं वस्तु सूत्र में बंधक के रूप में, यही काम करता है। बटन का प्रयोग कीजिए, जीप का करिए, काफी मस्त रहेगा बच्चों की सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट है सुजनी शिल्प, शिल्प किस राज्य की शिल्प है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप जो है ऐसे क्वेश्चन को कभी मिस नहीं करेंगे। ये जो है आपके बिहार से ही रिलेटेड है, इसलिए आपको इसको याद भी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है प्लेकेट्स किसे कहा जाता है, तुरपन को, सिलाई को, जोर को, या फिर बटन की पट्टी को कहा जाता है। तो प्लेकेट जो है वो बटन की पट्टी को कहा जाता है, आपको याद रखना है। लगभग 40-45 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता हूं, यानी कि एवरेज लिया जाए तो 50 क्वेश्चंस का। तो 50 क्वेश्चंस जितने सेट हैं आप कर लेते हैं, काफी कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म आप इसको कह सकते हैं। तो इस चैनल पर अगर आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को ओके कर लें। अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है, चलते हैं हम लोग, सिले सिलाई वस्त्रों की श्रेणियां होती है 1, 2, 3 या फिर 4। तो सिले सिलाई वस्त्रों की श्रेणियां कितनी होती है, 3 होती है। ये देखिए श्रेणी है और एक प्रकार है, दोनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, देखिए सिले सिलाई वस्त्रों के कितने प्रकार है, यहाँ पे आ गया ना आपका प्रकार, तो प्रकार 2 है और श्रेणी 3 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कीमती वस्त्र होनी चाहिए, शुष्क धुलाई की, साबुन से धुलाई की, स्टार्च लगाना, या फिर डिटर्जेंट से धुलाई करनी है। तो देखिए कीमती वस्त्र को आप शुष्क धुलाई कीजिए। शुष्क धुलाई का मीन्स है कि आप जो है उसको साबुन का प्रयोग नहीं करना, स्टार्च नहीं लगाना, सर्फ वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, तो फिर उसकी धुलाई कर की जाएगी। नेक्स्ट है, कौन मिश्रित वस्त्र है, कॉटस वूल, टेरी सिल्क या फिर टेरी कॉट है। तो ये सभी के सभी मिश्रित करके बनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कहता है वस्तुओं पर धब्बे हटाने की विधि कौन सी है, रासायनिक है, चूसक है, घोलक है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर सभी होगा। ये सभी विधि से हो सकता है, कभी कभी क्या करता है कि एक विधि दे देगा बाकी नहीं देगा, इसलिए आप तीनों विधि को याद रखिएगा। रासायनिक, चूसक और घोलक के द्वारा जो है धब्बे को हटाने की विधि कही जाती है। नेक्स्ट है, लॉन्ड्री का अर्थ क्या होता है। देखिए लॉन्ड्री जो हम लोग घर आए दिन, ये फेमस है काफी मार्केट में, काफी जो है देखते होंगे शहरों में इसका प्रयोग होता है, गंदगी निकालना और उन्हें सुंदर बनाने का काम किया जाता है लॉन्ड्री के माध्यम से। नेक्स्ट है, कपड़ों को सुखाने का सबसे अच्छा विधि कौन है, धूप है, हवा है, दोनों है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए धूप और हवा दोनों विधि जो है क्या सुटेबल है, इसलिए आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों प्रयोग कर काफी जल्दी रूप में सूख जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़े धोने में सबसे अधिक क्या खर्च होता है, धान होता है। देखिए धान नहीं, यहाँ पे धन होगा। ऊर्जा होती है, समय होता है, या फिर पानी। सबसे ज्यादा जो होता है ऊर्जा की खपत होती है, इसलिए आपको ये ध्यान में भी रखना है, यानी कि कहीं भी आपको मिस नहीं करनी है क्वेश्चंस को बनाने में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 24 नंबर की ओर, कहता है सिल्क कपड़ा के लिए हल्का गर्म तापमान कितना होना चाहिए। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या होना चाहिए, क्या चीज, सिल्क कपड़ा धोने के लिए। सूती कपड़ों के लिए गर्म तापमान पूछा गया है कि अगर आप सूती का अगर कपड़े की धुलाई कर रहे हैं तो उसके लिए कितना तापमान होना चाहिए। सूती कपड़ों के लिए गर्म तापमान कितना होना चाहिए, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति युक्त मोटर के साथ पहला धुलाई यंत्र कब बाजार में आया, 1900, 1906, 1904 और 1908 में। तो इसका राइट हो जाएगा 1906 ईस्वी में आया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग इसे कवर कर लें। नेक्स्ट है, क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है।
क्या हो जाता है, सुंदर दिखाई देने लगता है, नष्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नष्ट हो जाते हैं। देखिए क्षार के संपर्क में आने पे क्या होता है कि वो नष्ट होता है धीरे धीरे। जिस प्रकार से जंग उड़ता है ना, उसी प्रकार से जब क्षार के संपर्क में आएगा ना, उसी प्रकार से ये नष्ट होते चले जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाएगा आपका ऊनी वस्त्र। इसलिए आपको इन चीजों से बचा के रखना पड़ेगा। इसलिए देखते होंगे कि आप लोग जब ठंड के मौसम में हम लोग स्पेशल इसका इजी वगैरह सबका प्रयोग होता है, मार्केट में काफी लिक्विड है उपलब्ध, उसका प्रयोग करें, साबुन सर्फ का प्रयोग ना करें ऊनी वस्त्र को धोने में। नेक्स्ट है, सबसे कठिन किस धब्बे को छुड़ाना होता है, वनस्पतिक, प्राणिज्य, अज्ञात या फिर जंग को। तो जंग को, इन चार में से जंग को छुड़ाना काफी कठिन होता है। आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं, इन धब्बों को लगा दीजिए, फिर छुटाने का प्रयास कीजिए, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है, घोलक में क्या मिलाया जाता है, तेल और ग्रीस मिलाया जाता है, तेल और पानी, वसा, छाल। तो तेल और ग्रीस को मिलाया जाता है घोलक में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, फ्रेंच चॉक, मैदा, टेल्कम पाउडर या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है टेल्कम पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 31 में, मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है। देखिए मांड जो लगाया जाता है ये सूती कपड़ों में लगाया जाता है, ताकि जो है कि इसमें इस्त्री वगैरह काफी अच्छे ढंग से हो सके, इसलिए मांड का प्रयोग किया जाता है सूती कपड़ों को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट है 31 के बाद 32 में, जल कठोरता कितने प्रकार की होती है, जल कठोरता मात्र और मात्र 2 प्रकार की होती है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 में, कहता है पहला डिटर्जेंट कब बना था, 1945, 1946, 1947, 1948। तो 1946 ईस्वी में पहला डिटर्जेंट बना था, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला डिटर्जेंट किस देश में उत्पादित हुआ था, भारत, चीन, जापान या फिर जर्मनी में हुआ था। तो देखिए पहला डिटर्जेंट जो है जर्मनी में उत्पादित किया गया था, ये आपको याद रखना है, यानी कि डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है, पिन का सावधानी पूर्वक प्रयोग, पहने हुए कपड़ों को अलग रखना, आयरन करना। तो 35 का क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, सभी का देखभाल करना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट, साबुन का निर्माण किस मिश्रण से होता है, ये पूछा गया था, ये इसका तो वसा क्षार सभी को पता है, इसलिए राइट आंसर हम लोग सी कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वीवीआई सॉरी, कीमती वस्तुओं को ड्राई क्लीन करना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, डिटर्जेंट से धोना चाहिए या फिर स्टार्च लगाना चाहिए। तो कीमती वस्तुओं को ड्राई क्लीन कराना चाहिए। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग कर रहे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से आप लोग अवलोकन करते रहें। कहता सिरका क्या है, अम्लीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है, चिकनाई विलायक है या फिर चिकनाई अवशोषक है। तो ये एक अम्लीय पदार्थ है, इसलिए ए आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूखी धुलाई किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, रेशमी वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए, जूट वस्त्र के लिए या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए आप लोग सूखी धुलाई का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है आपके ऑप्शंस के अनुसार। नेक्स्ट है, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, चाय देखिए ये वनस्पतिक धब्बा है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूती वस्त्रों को किस प्रकार धोया जाता है, पटक पटक कर, रगड़ कर, पानी में डुबाकर या फिर कोई नहीं। तो सूती वस्त्र को आपको रगड़ना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, दाग धब्बे को छुड़ाना, वस्त्रों की मरम्मत, सुखाना, इस्त्री करना। ये सब तो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि बी, वस्त्रों की मरम्मत धुलाई क्रिया के अंतर्गत ये नहीं आता है। नेक्स्ट है, प्राणिज धब्बा है, दूध है, फूल है, पत्ती है या फिर सब्जी है। तो दूध को प्राणिज धब्बा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाता है, तो क्या होगा, कपड़ा धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सभी। तो कपड़ा धोना आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पतिक धब्बा कौन है, तो देखिए रक्त, मांस, अंडा, फल। तो फल आपका क्या होगा, वनस्पतिक धब्बा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, बिहार का सुई शिल्प, देखिए अभी इसको उल्टा कर दिया एक क्वेश्चन को, पहले सुजनी था, अब क्या कर दिया, बिहार का सुई शिल्प। तो सुजनी आपका क्या होगा, राइट आंसर। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन से आने के चांस क्या है, ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है रेशम में किसका कलफ लगाया जाता है, तो इसमें गोंद का कलफ लगाया जाता है रेशम में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।